हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में समझेंगे कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है या कितने साल के लिए होता है। इससे जितने भी एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो सब एक एक करके करेंगे, तो ध्यान से समझना। हमने कहा आपको ध्यान रखना है टर्म ऑफ प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में अगर बताएं, यानी राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो पद ग्रहण से लेकर यानी जिस दिन पद ग्रहण करेगा पद ग्रहण से लेकर 5 वर्ष तक के लिए होता है। यानी राष्ट्रपति का जो टर्म होता है वो कितने दिन के लिए होता है? 5 ईयर के लिए, यानी 5 वर्ष के लिए इसका कार्यकाल होता है। लेकिन कब से होता है? पद ग्रहण से लेकर, जिस दिन वो पद ग्रहण करेगा उस दिन से लेकर कितने साल तक? 5 साल तक होता है। समय से पूर्व राष्ट्रपति क्या दे सकता है? समय से पूर्व राष्ट्रपति त्यागपत्र दे सकता है, यानी रिजाइन कर सकता है अपने पद से। रिजाइन करेगा तो ये किसको देगा? समय से पूर्व राष्ट्रपति क्या कर सकता है? त्यागपत्र दे सकता है, रिजाइन कर सकता है। किसे देगा? उपराष्ट्रपति को देगा। यानी राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपेगा? उपराष्ट्रपति को। यानी प्रेसिडेंट अपना जो रिजिग्नेशन लेटर होगा वो किसे देगा? वाइस प्रेसिडेंट को, यानी उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति इसकी तत्काल सूचना किसे देंगे? इसकी तत्काल सूचना देंगे लोकसभा अध्यक्ष को, यानी स्पीकर ऑफ लोकसभा को। ये आपको ध्यान रखना है। अगर उपराष्ट्रपति नहीं है, अगर उपराष्ट्रपति नहीं है तब ये अपना रेजिग्नेशन लेटर यानी त्यागपत्र किसे देंगे? चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को ये अपना त्यागपत्र देंगे। कब? जब वाइस प्रेसिडेंट या उपराष्ट्रपति नहीं होंगे। ऐसी स्थिति में समय पूरा होने के 6 माह के अंदर राष्ट्रपति का क्या हो जाना चाहिए? राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। यानी समय समाप्त होने से 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति का क्या हो जाना चाहिए? चुनाव हो जाना चाहिए। समय पूरा होने के बाद भी तब तक वह अपने पद पर बना रहेगा जब तक नया राष्ट्रपति नहीं आ जाता। आपको ध्यान रखना है, कई बार इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल के लिए होता है? पहला क्वेश्चन 5 साल के लिए होता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देगा? उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति तत्काल इसकी सूचना किसे देगा? लोकसभा अध्यक्ष को। एक क्वेश्चन ये बनता है। अगला क्वेश्चन बनेगा, अगर उपराष्ट्रपति नहीं है ऐसे में किसे देगा? चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को। समय पूरा होने के 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति का क्या हो जाना चाहिए? चुनाव हो जाना चाहिए। समय पूरा होने के बाद भी तब तक वह अपने पद पर बना रहेगा जब तक नया राष्ट्रपति नहीं आ जाता। ये ध्यान रखना है। अगला, राष्ट्रपति को कैसे उसके पद से हटाया जा सकता है? तो ध्यान रखना है, राष्ट्रपति को महाभियोग यानी इम्पीचमेंट लगाकर उसके पद से क्या किया जा सकता है? हटाया जा सकता है। और ये सारा प्रोविजन किसमें किया गया है? आर्टिकल 61 में किया गया है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आर्टिकल 61 का देखेंगे कि इम्पीचमेंट का क्या प्रोसीजर है, कैसे राष्ट्रपति को उसके पद से क्या किया जा सकता है? हटाया जा सकता है। थैंक यू।